बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड डिटरमाइन वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज राइजिंग, falling, concave up or concave down and sketch the graph। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे मालूम करनी है। फर्स्ट हमने इसके लिए मालूम करना है क्रिटिकल पॉइंट्स, दूसरा फिर हमने ये डिटरमाइन करनी है कि कहाँ पे ये इस फंक्शन की जो ग्राफ बनती है वो कहाँ पे राइजिंग होगी और कहाँ पे फॉलिंग होगी। फिर उसके बाद तब हमने ये मालूम करनी है कि ये जो हमारे पास इस फंक्शन की जो ग्राफ बनती है वो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन। और फोर्थ उसके लिए फिर हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसके लिए हमने ग्राफ भी स्केच करना है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने मालूम करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का वो तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर लिया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर ली थी। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके लिए हमने मालूम करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसकी हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि लेफ्ट साइड पे ये जाएगी एफ प्राइम एक्स और राइट साइड पे हमने इसकी वो डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करनी है। तो यहाँ पे x + 20 होल स्क्वायर रह जाएगी और इसके लिए हमने वो यूज़ करना है पावर रूल। तो 2 को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर ये इस तरह लिखना है कि x + 20 और 2 - 1, तो 2 - 1 से हमारे पास आती है 1, तो वहाँ 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद हमने इस x + 20 की डेरिवेटिव लेनी है। तो x की अगर डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल होती है तो 1 + 0 से 1 आती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया और यहाँ पे इस -8 को कॉमन करनी है और हमने डेरिवेटिव लेना है x की। तो x की डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू x 1 का इक्वल और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है तो मतलब 1 + 0 से वापस 1 आती है और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0 का इक्वल। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x = यहाँ पे 2 को अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 4 और ये वाला इस तरह लिखना है कि x + 20 और 1 अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है और यहाँ पे हमने -8 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा -8। जब यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 4x एंड प्लस 80 और -8। तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है कि f प्राइम x = 4x। 80 से अगर हम 8 को माइनस कर ले तो इससे आता है 72। तो अब यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सेट f प्राइम x = 0। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हमने इक्वल लेनी है यहाँ पे 0 की। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 4x + 72 = 0। जब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करनी है x के लिए और वो जो x की वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास यहाँ पे इस गिवन फंक्शन की वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो सॉल्व करने का तरीका ये इस तरह है कि 72 को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो ये इस तरह आ जाएगी कि 4x = -72। जब बोथ साइड अब हमने डिवाइड करनी है 4 से क्योंकि हमने मालूम करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल और यहाँ पे ये x = 72 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो इससे आता है 18। जब यहाँ पे x इक्वल आ गई -18 की तो अब ये जो x की वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास इस फंक्शन की यहाँ पे वो क्या है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि द क्रिटिकल पॉइंट्स = -18। इस फंक्शन की जो क्रिटिकल पॉइंट होगी तो वो -18 होगी। जब इसके लिए जो सेकंड मालूम करनी है तो वो ये है कि डिटरमाइन वेयर द ग्राफ इज राइजिंग एंड फॉलिंग। तो राइजिंग और फॉलिंग के लिए हमने ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 से ग्रेटर आती है तो फिर ये हमने याद रखना है कि वो वैल्यू कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे राइजिंग होगी। दूसरा, जब किसी फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो अगर लेस आ जाए 0 से तो उसके लिए हमने ये याद रखना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगी, फॉलिंग होगी। तो अब हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे जो हमने मालूम कर रही थी तो अब इससे हमने इस फंक्शन को यहाँ पे देखना है कि कौन से पॉइंट पे इस फंक्शन की ग्राफ राइजिंग होगी और कौन से पे वो फॉलिंग होगी।
तो हमने यहाँ पे ये वाला कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पे ये भी हमने ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने मालूम कर लिया था, तो इस क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हमने ये मालूम करनी है कि कौन से पॉइंट पे इस फंक्शन की ग्राफ राइजिंग होगी और कौन से पे फॉलिंग होगी। तो इसके लिए भी हमने क्रिटिकल पॉइंट यूज़ करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो इक्वल है f प्राइम x इक्वल टू 4x n प्लस 7d2। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी हमने वो क्रिटिकल पॉइंट से मदद लेनी है और उसकी मदद से हमने ये देखना है कि कहाँ पे ये वाला इस फंक्शन की जो ग्राफ है वो राइजिंग होगी और कहाँ पे वो फॉलिंग होगी। तो यहाँ पे ये मैंने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास नंबर लाइन है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वो यहाँ पे -18 है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया -18। दूसरा मैंने यहाँ पे इस -18 के लेफ्ट साइड पे एक नंबर सेलेक्ट कर लिया -19 और इसके राइट साइड पे एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, तो वो है -17। अच्छा, तो अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने -18 ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी राइट साइड से मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया -17 और दूसरा मैंने इसकी लेफ्ट साइड से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, वो है -19। और अब हमने ये वाला कंडीशन देखनी है कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास -17 पे कौन सा आता है और -19 पे क्या आता है। तो अब वो हमने यहाँ पे देखनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे ये -17 मैंने पुट करना है इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो ये इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू -17। तो अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें हमने x की जगह लिखना है -17। तो ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम -17 और इक्वल टू फर्स्ट हमने 4 लिखना है और x तो x की जगह -17 और प्लस 72 ये लिखना है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन से -68 आती है और यहाँ पे ये प्लस 72 को इस तरह वापस लिखनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि f प्राइम -17 इक्वल टू यहाँ पे ये -68 है, ये प्लस 72 है, तो इससे आता है +4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास f प्राइम -17 है तो वो यहाँ पे 0 से ग्रेटर आ गई। जब 0 से ग्रेटर आ गई तो मैंने आपको बताया कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 से ग्रेटर आती है तो फिर उसके लिए हमने ये याद रखना है कि वो उस फंक्शन की ग्राफ उस पॉइंट पे राइजिंग होगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये जो हमारे पास -17 है तो इस पे इस फंक्शन की जो ग्राफ है तो वो राइजिंग होगी। राइजिंग का मतलब ये होगा कि इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऊपर की जानिब चला जाएगा मतलब। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल -16 या -15 या -14 अप टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब -18 के राइट साइड से कोई भी अगर हम पॉइंट यहाँ पे इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो उस पे हमारे पास ये वाला केस आती है, मतलब उस पे जो वैल्यू आती है जिस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया तो उससे भी इस फंक्शन की जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी तो वो 0 से ग्रेटर आती होगी। जब वो 0 से ग्रेटर आती होगी तो इसका मतलब यहाँ पे इस -18 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है अप टू प्लस इन्फिनिटी, उस हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगी, राइजिंग होगी। तो वो वाला बात यहाँ पे अब मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज राइजिंग एटवर्ड। तो यहाँ पे ये -18 को हमने स्किप करना है, लेकिन -18 के अलावा यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे ये -17.5 अगर कोई भी नंबर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो उस पे हमारे पास इसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगी तो वो 0 से ग्रेटर आती होगी। जब ये 0 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसकी ग्राफ राइजिंग होगी -18 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब -18 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन राइजिंग होगी। राइजिंग का मतलब ये होगा कि इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि जो उसकी ग्राफ बनती है तो वो ऊपर की जानिब चलता रहेगा। तो ये हमने इस तरह राइजिंग के लिए सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पे वैल्यू लेना है इस -18 के लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे ये -19 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब
यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें अब हमने x की जगह पुट करनी है -19, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम -19 इक्वल टू -19 एंड प्लस 72। जब इसको हमने सॉल्व करनी है तो इससे आ जाएगा -78, 19 मल्टीप्लाई 4 से -19 मल्टीप्लाई 4 से आती है -76 और प्लस 72। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम -19, इन दोनों की एडिशन यहाँ पे ये -76 प्लस 72, तो इससे आते हैं -4 और -4 हमारे पास नेगेटिव 0 से लेस है, तो इसका मतलब f प्राइम -19 वो यहाँ पे 0 से आ गई लेस। जब 0 से लेस आ गई तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी किसी फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर वो 0 से लेस आती है तो उसके लिए हमने ये पालिंग याद रखना है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास 0 से लेस आ गई, जब 0 से लेस आ गई तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी जो ग्राफ होगी तो वो -19 पे क्या होगी, पाल होगी। पालिंग का मतलब ये डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग का मतलब इसकी जो ग्राफ बनती होगी तो वो नीचे की जानिब आता रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह अगर देखा जाए तो -18 के लेफ्ट साइड पे जितने भी रियल नंबर्स है, मतलब अगर यहाँ से हम सेलेक्ट कर ले -18.5 या -19.5, मतलब इस -18 से लेकर -इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स है उस हर एक रियल नंबर पे इस फंक्शन की जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी तो वो नेगेटिव आती रहेगी, मतलब 0 से लेस आती रहेगी। जब 0 से ये लेस आती है तो इसका मतलब ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि -18 से लेकर -इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, फालिंग होगी। तो अब ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिस द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन इज फालिंग। फालिंग होगी कौन से इंटरवल में, तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -इंफिनिटी टू -18, मतलब इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब -18 से लेकर -इंफिनिटी तक जितने भी रियल नंबर है, अगर हर एक रियल नंबर हम इस फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो उस पे इस फंक्शन की डेरिवेटिव वो 0 से लेस आती रहेगी। जब 0 से लेस आती रहेगी तो उसके लिए हमने पालिंग याद रखना है। तो इस तरीके से हमने इसके सॉल्व करना है राइजिंग और पालिंग के लिए। बुक में जो आंसर है तो वो यहाँ पे राइजिंग की जगह उन्होंने इंक्रीजिंग लिख दिया है और पालिंग की जगह उन्होंने डिक्रीजिंग लिख दिया है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने राइजिंग और पालिंग इसलिए लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कहाँ पे ये राइजिंग होगी और कहाँ पे पालिंग होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने पालिंग और राइजिंग का वो यूज़ करनी है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी जो ये थर्ड पार्ट है जो है कनकेव अप और कनकेव डाउन, तो अब हमने ये सीखना है कि इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कनकेविटी, मतलब अब इसको हमने सॉल्व करना है कनकेविटी के लिए। तो कनकेव के लिए हमने ये मैंने लिख दिया है 2 कंडीशन, इसको हमने याद रखनी है। तो ये किस तरह है, तो यहाँ पे ये इस तरह है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर वो पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से ग्रेटर आती है, तो उसके लिए हमने फिर ये याद रखना है कि उसकी जो ग्राफ होगी तो वो कनकेव अप होगी। कनकेव अप मतलब वो इस तरह अपवर्ड जो है ना वो ओपन होगा। इसके अलावा अगर किसी फंक्शन की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर वो 0 से लेस आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो फिर उसके लिए हमने ये वाला केस याद रखना है कि तो उसकी जो ग्राफ बनती रहेगी तो वो हमारे पास कनकेव डाउन होगी। कनकेव डाउन का मतलब उसकी जो ग्राफ होगी तो वो ओपन होगी डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का इस कनकेविटी के लिए यूज़ करनी है। तो इसका मतलब अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, तो इसकी हमने अगेन डेरिवेटिव लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये है 4x एंड प्लस 72। तो अब यहाँ पे इसकी हमने मालूम करनी है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसका जो तरीका है तो अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लेफ्ट साइड पे लिख दिया कि f डबल प्राइम x इक्वल टू, राइट साइड पे 4 को हमने कांस्टेंट है तो कॉमन करनी है। तो यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है, और यहाँ पे ये प्लस 72 तो ये 0 का इक्वल, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 का इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f डबल प्राइम x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 से 4 आती है। अच्छा, तो जो हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो 4 का इक्वल आ गई। अच्छा, तो अब इसके बाद हमने ये वाला कंडीशन देखना है कि मतलब यहाँ पे ये वाला केस आता है या जो सेकंड केस है तो ये आता है। तो यहाँ पे अब हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है।
तो x की जगह हमने कौन सा वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे x की जगह हमने ये जो क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर लिया था। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमने देखना है कि मतलब ये जो फंक्शन है तो ये केव अप होगी या केव डाउन। तो हमने ये क्रिटिकल पॉइंट का यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखना है कि f डबल प्राइम x की जगह हमने लिखना है -18। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट साइड पे कोई वेरिएबल तो नहीं है जिसकी जगह हम -18 को पुट कर लें। तो इसका मतलब f डबल प्राइम -18 ये पोर्ट की इक्वल आ जाएगी। जब ये पोर्ट की इक्वल आ गई तो इसका मतलब अब ये हमारे पास पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो ये इस तरह हुआ कि f डबल प्राइम -18 वो 0 से ग्रेटर आ गई। जब 0 से ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वाला केस है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमने ये इस तरह लिखना है कि ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी जो ग्राफ होगी तो वो कनकेव अप होगी। अच्छा, तो लास्ट में फिर हमने लिखना है कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज कनकेव अप। इसका मतलब -18 जो क्रिटिकल पॉइंट है तो उस पे इस फंक्शन की जो ग्राफ होगी तो वो इस टाइप की होगी, मतलब वो ओपन होगा अपवर्ड। यहाँ पे भी मैंने ड्रा कर लिया है। तो कनकेविटी के लिए हमने ये इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने ये वाला पार्ट जो लास्ट पार्ट है फोर्थ स्केच द ग्राफ। तो अब हमने इसके लिए ग्राफ की स्केच करना है। अच्छा, तो ग्राफ करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो उसको मैंने दोबारा लिख दिया और इसके लिए यहाँ पे मैंने टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो फर्स्ट हमने इस टेबल को समझना है। तो टेबल में यहाँ पे मैंने एक -18 लिख दिया है, दूसरा मैंने -17 और तीसरा यहाँ पे -19 लिखा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने लिया है तो यहाँ पे -18 वो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी वजह से फर्स्ट मैंने यहाँ पे -18 लिख दिया है। दूसरा हमने इस -18 के राइट साइड से एक वैल्यू लिखना है तो वो यहाँ पे मैंने -17 लिख दिया। और तीसरा हमने इस -18 के लेफ्ट साइड से एक वैल्यू लिखना है तो वो यहाँ पे मैंने -19 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे -19 पे हमारे पास f(x) की वैल्यू 1 आई है, दूसरा -18 पे -1 और -17 पे +1। तो अब हमने ये समझना है कि ये वाला वैल्यूज किस तरह से आई है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे ये -19 है तो इसको मैंने इस गिवन फंक्शन में पुट करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि f ऑफ -19 इक्वल टू 2 इंटू -19, x की जगह यहाँ पे हमने पुट करना है -19। तो ये इस तरह जाएगा कि -19 + 20 होल स्क्वायर पर -8 ये लिखना है और अगेन लिखना है -19 एंड +20 और +7। तो अब ये इस तरह जाएगा कि f ऑफ -19 इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास +20 और -19 है तो इससे आता है +1 और +1 स्क्वायर से 1 आती है तो 2 × 1 से 2। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। यहाँ पे 20 से अगर हम 19 माइनस कर ले तो 1 आता है तो 1 × 8 से 8 आती है। यहाँ पे ये +7 को इस तरह वापस लिखना है। तो अब यहाँ पे 2 और 7 को अगर ऐड किया जाए तो 9 आता है और -8 तो इससे आता है +1। तो यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया है। दूसरा हमने -18 पुट करनी है तो उसका भी इस तरह तरीका है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है f ऑफ -18। तो यहाँ पे हमने x की जगह क्या पुट करना है -18। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड -18 और +20 होल स्क्वायर पर अगेन -8 लिखना है और x की जगह -18 एंड +20 और +7 को इस तरह वापस लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 20 -18 से 2 आती है तो 2 स्क्वायर से 4 आती है तो 4 × 2 से 8 तो 8 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 20 -18 से क्या आता है 2 तो 2 × 8 से 16 तो 16 लिख दिया और +7 को इस तरह वापस लिख दिया। तो यहाँ पे 7 + 8 से क्या आता है 15 और यहाँ पे ये -16 तो इससे आता है -1 + 15 -16 से -1 आती है तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया है। इसी तरह अब हमने -17 पुट करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि f ऑफ -17 इक्वल टू 2 इंटू x की जगह लिखना है -17 तो -17 + 20 होल स्क्वायर एंड -8 और -17 + 20 और +7 को इस तरह वापस लिखना है। अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा 20 -17 से आती है 3 और 3 स्क्वायर हमारे पास इक्वल होती है 9 की। तो 9 × 2 से 18 तो 18 लिख दिया। यहाँ पे ये 20 -17 से आती है 3 तो 3 × 8 से 24 तो 24 लिख दिया। यहाँ पे इस 7 को इस तरह से वापस लिखनी है
अच्छा, अब यहाँ पे ये 7 और 18 को ऐड करनी है, 7 और 18 को ऐड करनी है, तो इससे आता है 25 और -24, तो इससे +1 आती है। तो यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसके लिए हमने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है और टेबल को कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है तो वो -19 1 है। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये -19 है। तो हमारे पास ये -19 और +1, तो एपेक्स हमारे पास ये वर्टिकल लाइन और एक्स वो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट जो यहाँ पे इसकी जो पॉइंट आती है तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह ये शेड कर लिया कि ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर है। दूसरा -18 और -1 है। तो सपोज कर लिए कि यहाँ पे हमारे पास -18 है और इस पे -1, तो एपेक्स हमारे पास यहाँ पे ये -1 है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह शेड कर लिया। अच्छा, थर्ड -17 पे +1, तो यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि -17 है और +1, तो वो ये वाला, तो मतलब -17 और तो ये तकरीबन ये वाला पॉइंट ये आती है। जब इस पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करनी है तो ये इस तरह जाएगी। अच्छा, जब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो इसकी जो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ गई, तो वो यहाँ पे ये पैराबोला टाइप की आ गई। और यहाँ पे ये अगर देखा जाए ये जो फंक्शन है तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो ग्राफ बनती है तो वो पैराबोला वो यू शेप का बनती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास पैराबोला शेप का बन गया। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा, अब इसकी जो सेकंड पार्ट है तो उसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करनी है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो इसके लिए भी यहाँ पे फर्स्ट हमने ये क्रिटिकल पॉइंट्स ये मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे अब ये मैंने सरल डायरेक्ट लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स, लेफ्ट साइड पे ये एफ प्राइम एक्स लिखनी है, राइट साइड पे इस टर्म के साथ हमने अलग डी एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1/3 को तो हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है और यहाँ पे ये एक्स क्यूब है। तो इसके लिए हमने यूज़ करनी है पावर रूल। तो वो इस तरह होती है कि इस पावर को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर एक्स टू द पावर इस पावर से हमने एक माइनस करनी है। तो मतलब यहाँ पे ये 3 - 1 से 2 आती है तो 2 लिख दिया। और फिर अगेन एक्स की डेरिवेटिव तो वो 1 का इक्वल तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे इस -9 को लिखना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल एंड कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है। अच्छा, तो अब ये इस तरह जाएगी कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल और एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये -1 -9 मल्टीप्लाई 1 से -9 और +0 तो इससे -9 आती है। जब हमने क्रिटिकल पॉइंट मालूम करनी है तो अगेन इसको अब हमने इक्वल करना है 0 की। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर -9 = 0। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये इस तरह जाएगा कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्स होल स्क्वायर एंड -9 है तो 9 की जगह मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि 3 स्क्वायर से वापस 9 आती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वो फार्मूला है कि a² - b², तो ये इक्वल होती है x - 3 की और दूसरा ये x + 3 की। मतलब हमने वो a² - b² फार्मूला वो अप्लाई कर लिया जो इक्वल होती है a + b और a - b की। अच्छा, अब इस x - 3 को हमने अलग लेना है 0 की। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि x - 3 = 0 और दूसरा x + 3 0 इस तरह ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी कि x = +3 और यहाँ पे ये x इक्वल आ जाएगी -3 की। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे ये हमने इस फंक्शन के लिए वो क्या मालूम कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया कि 10 क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3 एंड -3। तो यहाँ पे हमने इस तरह मालूम करनी है। अच्छा, तो अब हमने इसके लिए डिटरमाइन करनी है कि कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन इसकी जो ग्राफ होगी वो राइजिंग होगी और कौन से पॉइंट पे वो फॉलिंग। तो यहाँ पे ये मैंने कंसिडर कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन और इस पे इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट है तो वो हमने यहाँ पे एक -3 मालूम कर लिया और दूसरा +3। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास ये जो -3 है और +3 तो ये इस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो यहाँ पे इस 3 के राइट साइड से मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो वो यहाँ पे 4
तो 4 को अब मैंने इस फंक्शन की जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर ली थी ये वाला, तो अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह जाएगी कि f प्राइम x इक्वल टू यहाँ पे वो x² माइनस 9, तो यहाँ पे हमने x की जगह पुट करना है 4, तो ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम 4 और राइट साइड पे यहाँ पे भी हमने 4 पुट करना है, तो ये 4² एंड माइनस 9, तो यहाँ पे ये 4² से आती है 16 एंड माइनस 9, तो 16 से अगर हम 9 को माइनस कर ले तो इसे आता है 7, और 7 यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पे इस फंक्शन की जो ग्राफ होगी तो वो राइजिंग होगी, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि राइजिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरा वैल्यू इस तरीके राइट साइड से सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम 5 को पिक कर लें, अगर 5 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 5² से आती है 25, तो 25 माइनस 9 से आती है 16, तो 16 भी हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो मतलब +5 पे भी ये वाला फंक्शन क्या है, राइजिंग है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे -4 को पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f प्राइम -4 इक्वल टू, अब इस x की जगह हमने पुट करना है -4, तो -4² आ जाएगी और -9, तो अगेन यहाँ पे ये -4 है, पावर में इवन है, तो इससे +16 आते हैं, और -9 तो इससे 7, और 7 हमारे पास 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब -4 पे भी ये वाला फंक्शन क्या होगी, राइजिंग होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वैल्यू हमने इस तरीके राइट साइड से लिया था, उस पे ये फंक्शन क्या था, 0 से ग्रेटर आई थी, तो मतलब राइजिंग थी। दूसरा हमने इस -3 की लेफ्ट साइड से एक वैल्यू पुट कर लिया, और उस पे भी इस फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू थी तो वो 7 आई थी, और 7 हमारे पास पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस पे भी ये क्या है, राइजिंग है। जब राइजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस पे मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया, और इस पे भी मैंने एक होल या सर्कल ड्रा कर लिया, अब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि +3 के राइट साइड पे जितने रियल नंबर्स हैं, और इसी तरह -3 के लेफ्ट साइड पे जितने भी रियल नंबर है, उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, राइजिंग होगी। तो राइजिंग होगी तो अब वो वाला बात यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 10, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 10 द गिवन फंक्शन इज राइजिंग ऑन, मतलब अब यहाँ पे इसको हमने इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो एक इंटरवल यहाँ पे ये -3 के लेफ्ट साइड पे भी ये राइजिंग है, और +3 के राइट साइड पे भी ये वाला फंक्शन क्या है, राइजिंग है। तो फर्स्ट ये हमने इस तरह लिखना है कि -∞ से लेकर -3 तक इन दोनों के दरमियान जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है, राइजिंग है। तो एक इंटरवल हमने ये लिखना है, दूसरा यहाँ पे हमने यूनियन लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये +3 तो ये लिखना है, और +3 से लेकर +∞ तक यहाँ पे भी ये 3 से लेकर +∞ तक जितनी भी रियल नंबर है, अगर हर एक रियल नंबर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं इस डेरिवेटिव में, तो इस पे भी हमारे पास ये फंक्शन क्या होगी, राइजिंग होगी। तो यहाँ पे ये राइजिंग के लिए जो इंटरवल है तो वो हमने इस तरह लिखना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस -3 से लेकर +3 तक यहाँ पे ये जो बाकी जो इंटरवल रहता है, मतलब -3 से लेकर 3 के दरमियान जितने भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि उस फंक्शन उस हर एक वैल्यू पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, फॉलिंग होगी। मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू देगी, जब नेगेटिव वैल्यू देता रहेगा तो इसका मतलब ये होगी कि उस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, फॉलिंग होगी। तो अब यहाँ पे मैंने इस -3 और 3 के दरमियान से एक वैल्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि पुट x = 0। तो अब अगर इस फंक्शन की डेरिवेटिव में अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगी कि f प्राइम 0 इक्वल टू, यहाँ पे अगर 0 पुट कर ले तो 0² से अगेन 0 और -9, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी -9 के, और 9 हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, मतलब 0 से लेस है। जब 0 से लेस है तो इसका मतलब ये -3 और 3 के दरमियान जितनी भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी,
फाइलिंग होगी। तो अब ये इस तरह लिखना है कि द गिवन फंक्शन इज फाइलिंग ऑन -3 to +3 इंटरवल। तो इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन क्या होगी, फाइलिंग होगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसके लिए ये फाइलिंग और राइजिंग डिटरमाइन करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसके लिए कनकेविटी मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने उसमें सीख लिया था कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वो 0 से ग्रेटर आती है तो वो फंक्शन कनकेव अप होगी। अगर किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वो 0 से लेस आती है तो वो फंक्शन फिर कनकेव डाउन होगी। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने डबल डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो उसके लिए हमने ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया है। तो अब इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेनी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव इक्वल होती है 2x की, और यहाँ पे ये 9 है तो 9 की डेरिवेटिव इक्वल होती है 0 की। तो 2x माइनस 0 से 2x आती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि x की राइट साइड से मैंने एक वैल्यू ये 4 ये यहाँ पे पुट कर लिया। तो ये इस तरह आ जाएगा f प्राइम 4 इक्वल टू यहाँ पे ये 2 और 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 से 8 आती है, और 8 हमारे पास 0 से क्या है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो इसका मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 से ग्रेटर आ गई। तो जब ये 0 से ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो 4 है तो इस पे हमारे पास जो फंक्शन होगी तो वो कनकेव अप होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम पाइप को पुट करते हैं तो पाइप पे भी ये वाला फंक्शन क्या आती है, 0 से ग्रेटर आती है। जब 0 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब पाइप पे भी ये वाला फंक्शन कनकेव अप होगी। इसी तरह अगर हम 6 यहाँ पे पुट करते हैं तो उस पे भी ये वाला फंक्शन क्या होगी, 0 से ग्रेटर आती है तो मतलब कनकेव अप होगी। या अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आती है। तो 2 भी 0 से क्या है, ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब 1 पे भी ये वाला फंक्शन क्या होगी, कनकेव अप होगी। इसी तरह अगर हम 0 पुट कर ले तो 0 पे हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आती है। तो 0 के लिए यहाँ पे कोई भी केस नहीं है। तो लेकिन 0 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है, हमें यहाँ पे वैल्यू देता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 से ग्रेटर आती है। कि 0 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, कनकेव अप होगी। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कनकेव अप। अब हमने इसके लिए इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल हमने किस तरह लिखना है, मैंने आपको बताया कि 0 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आती है। जब ये 0 से ग्रेटर आती है तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, कनकेव अप होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दूसरा, अब ये 0 के लेफ्ट साइड पे जितनी भी रियल नंबर है अब हमने ये शो करना, अब हमने ये देखना है कि इससे हमारे पास इस डबल ऑर्डर की डेरिवेटिव वो उसकी जो साइन है वो क्या आती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। फर्स्ट यहाँ पे मैंने -1 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -1 इक्वल टू राइट साइड पे ये 2 मल्टीप्लाई -1, तो ऐसे आती है -2 और -2 0 से क्या है, लेस है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम -3 पुट कर ले तो -3 पे ये -3 एंड 2 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे हमने एक सी जगह -3 लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई -3 से -6 आती है और -0 से लेस है। इसका मतलब यहाँ पे 0 की लेफ्ट साइड पे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है, अगर हर एक रियल नंबर हम इस फंक्शन में इस डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो उस पे ये हमारे पास नेगेटिव आती है। जब नेगेटिव आती है तो इसका मतलब 0 के लेफ्ट साइड पे जितनी भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, कनकेव डाउन होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव वो 0 से लेस आती है तो फिर उसके लिए हमने ये याद रखना है कि उस वैल्यू पे या उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगी, कनकेव डाउन होगी। तो अब ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कनकेव डाउन। तो कौन से इंटरवल पे ये कनकेव होगी, तो 0 के लेफ्ट साइड पे जितनी भी रियल नंबर है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या होगी, कनकेव डाउन होगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसके लिए कनकेविटी चेक करनी है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके लिए हमने ये जो
4 पार्ट है ग्राफ ये ड्रा करना है। अच्छा तो ग्राफ हमने ये इस तरह ड्रा करना है कि यहाँ पे मैंने पहले ही से कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो फर्स्ट हमने ये टेबल के समझनी है, तो टेबल ये मैंने इस तरह ड्रा कर लिया है कि एक तो हमने -3 और +3 ये क्रिटिकल पॉइंट्स है ये लेना है। दूसरा इसके दरमियान जो रियल नंबर है 0 वो मैंने यहाँ पे लिया है, और फिर इसके अलावा -3 के लेफ्ट साइड से हमने -4 लिया है और +3 के राइट साइड से +4, तो ये मैंने यहाँ पे x की जगह सपोज कर लिया है। अच्छा इन वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में पुट करनी है और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे x की जगह -4 पुट करना है, फिर -4 क्यूब से हमारे पास -64 आती है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि -64 डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पे ये -9 और यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखना है -4, तो यहाँ पे ये मैंने -4 एंड +2, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 64 एंड डिवाइडेड बाई 3 -64, यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस और 9 मल्टीप्लाई 4 से 36 एंड +2। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो इससे हमारे पास ये 16.6 आती है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम -3 पुट कर लें तो उसे 20 आता है, तो इसको भी हमने इस तरह सिंप्लीफाई करनी है कि x की जगह -3 पुट करना है, फिर -3 का क्यूब लेना है और यहाँ पे भी हमने -3 पुट करनी है और साथ में 2 को ऐड करनी है। इसी तरह 0 को भी हमने इस तरह करना है कि x की जगह 0, यहाँ पे भी 0, तो इससे हमारे पास 2 आती है, तो यहाँ पे 2 है। इसी तरह 3 फिर पुट करना है, फिर 4, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास -4, तो यहाँ पे ये -4 है, तो -4 पे जो हमारे पास एपेक्स की वैल्यू है, तो ये हमारे पास एपेक्स की वैल्यू 16.6 आई है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह शेड करनी है कि यहाँ पे ये -4 और यहाँ पे ये 16.6, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने शेड कर लिया। अच्छा दूसरा जब हमने -3 पुट कर लिया था, तो -3 ये है, तो -3 पे हमारे पास 20, तो 20 ये वाला, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी, तो ये वाला प्लेस मैंने शेड कर लिया। अच्छा दूसरा जब हमने 0 पुट कर लिया, तो 0 पे हमारे पास 2 आई है, तो यहाँ पे ये वाला ये 0 2 ये पॉइंट है। फिर हमने जब 3 पुट कर लिया था, तो 3 पे -16 आई है, तो यहाँ पे ये -16 है और यहाँ पे ये 3, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस आ जाएगी। अच्छा फिर जब हमने 4 पुट कर लिया, तो 4 पे हमारे पास -12.6, तो यहाँ पे ये -12.6 और ये वाला 4 है, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अच्छा इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करनी है, तो पॉइंट्स को हमने इस तरह ज्वाइन करना है कि फर्स्ट हमने इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करनी है, फिर इस सेकंड पॉइंट को इस पॉइंट यहाँ पे ये जो 2 है इससे ज्वाइन करनी है, फिर इस को हमने इस तरह से यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इससे ज्वाइन करनी है, फिर इसके बाद इसको हमने इस पॉइंट से ज्वाइन करनी है और यहाँ पे ये जो ग्राफ है तो ये इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जो ग्राफ है तो वो हमारे पास इस टाइप की बन गई। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा था कि ये जो ग्राफ है तो इसकी ये जो फंक्शन है तो इसकी जो ग्राफ होगी तो वो पालिंग होगी -3 से +3 से। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास ये -3 और यहाँ पे ये +3, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है तो ये इस पॉइंट से नीचे की जानिब जा रहा है, फिर अगेन ये ऊपर की जानिब जा रहा है और यहाँ पे ये फर्स्ट ऊपर की जानिब है लेकिन इस पॉइंट से ये नीचे की जानिब जा रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फंक्शन क्या है, पालिंग है, क्योंकि ये नीचे की जानिब जा रहा है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो फंक्शन है तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है और इसके लिए यहाँ पे ग्राफ ड्रा करनी है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।